उस लड़की ने सस्ते किराए के चक्कर में एक भूतिया बिल्डिंग किराए में ले ली, लेकिन वहाँ पर उसके पहली ही रात नल अपने आप ही चलने लगा। लड़की ने खाली कमरे की तरफ देखा और फिर कहा कि क्या पानी का बिल भी तुम भरोगे? इतना सुनते ही नल तुरंत बंद हो गया। लड़की को ये देखकर लगा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन अगले ही दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि खाने की मेज पर 3 स्वादिष्ट खानों की डिश और एक सूप रखा हुआ था। उसके पास ही एक पर्ची भी रखी थी जिस पर लिखा था कि खाने की फीस $25 होगी। लड़की कुछ देर तक उस पर्ची को घूरती रही, क्योंकि बाहर ऐसा खाना खाने के लिए कम से कम $50 खर्च करने पड़ते। इसलिए उसने सोचा कि $25 में तो बढ़िया सौदा है। इसके बाद उसने चॉपस्टिक उठाई और ब्रेड पोर्क का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। खाने का स्वाद इतना शानदार था कि वह बस खाती ही चली गई। खाते खाते उसने हवा की तरफ देखकर कहा कि अरे भूत भाई, तुम तो बहुत कंजूस हो, मरने के बाद भी पैसों का हिसाब रखते हो। लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं आया। खाना खत्म करने के बाद लड़की ने जानबूझकर गंदे बर्तनों को सिंक में ही छोड़ दिया। अगली सुबह उसकी नींद बर्तनों की हल्की आवाज से खुली। जब वह रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि सारे बर्तन चमक रहे थे। उनके पास एक और पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था कि बर्तन धोने की फीस हर बार $5 होगी और महीने के आखिर में पूरा हिसाब किया जाएगा। ये देखकर लड़की गुस्से में हंस पड़ी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना उसूलों वाला भूत देखा था। अब उसने भी फैसला कर लिया कि वह इस भूत से मुकाबला करेगी। उसने जानबूझकर कूड़े का एक भरा हुआ बैग दरवाजे के पास छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन वह बैग गायब था और उसकी जगह एक पर्ची लगी हुई थी जिस पर लिखा था कि कूड़ा बाहर फेंकने की फीस $10 होगी। एक रात लड़की ऑफिस से बहुत देर से और पूरी तरह थककर घर लौटी। जैसे ही उसने अंधेरे में लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। उस हल्की रोशनी को देखकर एक पल के लिए उसका दिल पिघल गया, लेकिन तभी ऊपर से एक पर्ची नीचे गिरी जिस पर लिखा था कि तुम्हारे लिए लाइट जलाई है, लेकिन बिजली का बिल अलग से लगेगा। ये पढ़ते ही लड़की फिर से चिढ़ गई। धीरे धीरे दोनों की यह अजीब सी नोकझोंक रोज की बात बन गई। अब लड़की अपने भूतिया रूममेट के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। उसे सफाई का भयंकर जुनून था। अगर लड़की का एक भी बाल जमीन पर गिर जाता तो अगले दिन वह अपने आप कूड़ेदान में पहुंच जाता। अगर अलमारी में रखी किताबें बराबर लाइन में नहीं होती तो सुबह तक वे अपने आप बिल्कुल सही तरीके से सजी मिलती। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था, लेकिन छोटी छोटी बातों का बुरा भी मान जाता था। अगर लड़की किसी दिन कह देती कि आज सब्जी में नमक ज्यादा है, तो अगले 3 दिन उसे सिर्फ उबली हुई हरी सब्जियां ही खाने को मिलती। उसकी जुबान भी बहुत तेज थी। एक दिन लड़की ने सेल में खरीदी हुई नई ड्रेस पहनकर आईने के सामने खुशी खुशी घूमना शुरू किया। तभी शीशे पर जमी भाप में अपने आप शब्द उभर आए कि तुम्हारा फैशन भी खराब है और तुम्हारा बटुआ उससे भी ज्यादा खराब है। ये पढ़ते ही लड़की गुस्से में हवा की तरफ देखकर चिल्लाने लगी कि तुमसे किसने राय मांगी थी? मरने के बाद भी इतने कंजूस बने हुए हो। तभी शीशे पर फिर से नए शब्द उभर आए जिन पर लिखा था कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। समय के साथ लड़की को उस भूत की आदत पड़ गई। अब उसे उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि कम से कम उसे अब रोज इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते थे। इस बड़े और ठंडे शहर में कोई तो था जो उसके लिए लाइट जलाकर रखता था, चाहे उसका भी अलग से बिल क्यों न बनाता हो। एक दिन लड़की की सबसे अच्छी दोस्त उससे मिलने आई। उसके आने से पहले ही लड़की ने हवा में देखकर कहा कि मेरी दोस्त बहुत डरपोक है, इसलिए आज कोई शरारत मत करना। तभी सोफे पर रखी एक मैगजीन अपने आप हवा में उठी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया कि ठीक है। जैसे ही उसकी दोस्त घर के अंदर आई, उसने चारों तरफ देखकर कहा कि क्या तुमने कोई नौकर रख लिया है?